यूएस और ईरान का वॉर शुरू हो चुका है एंड इसका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पे गिरने वाला है क्योंकि इंडिया लगभग 85% ऑयल इंपोर्ट करता है। कैसे इंपैक्ट होगा उसके लिए मैं हूं, टेंशन मत लो। एंड इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि यूएस और ईरान का वॉर स्टार्ट क्यों हुआ, इससे ऑयल पे क्या इंपैक्ट होगा, इससे इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे क्या इंपैक्ट होगा एंड कौन से वो सेक्टर्स है जो इस वॉर से बेनिफिट कर सकते हैं। ईरान और यूएस का कॉन्फ्लिक्ट तो 40 सालों से चल रहा है, लेकिन दिस टाइम टेंशन के मेन रीजन था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। यूएस ने क्लियरली बोला था ईरान को कि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करो। इसके बावजूद ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कंटिन्यू किया एंड 2025 में यूएस ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक कर दिया। इसके बावजूद भी ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से रिबिल्ड करना चालू किया एंड यही से टेंशन शुरू हुई। लेकिन क्या सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम ही टेंशन थे या फिर जियोपॉलिटिकल रीजन भी था? जैसे यूएस ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैप्चर किया एंड वेनेजुएला का 80% ऑफ द एक्सपोर्ट्स चाइना को जाता है। ईरान का भी मेजर एक्सपोर्ट्स चाइना को जाता है एंड रशिया का भी मेजर एक्सपोर्ट्स चाइना पे जाता है। ईरान पे तो वॉर हो गया है, रशिया पे तो सैंक्शंस लगा रखे हैं। ये तीनों कंट्रीज चाइना को एक्सपोर्ट कर रहे हैं एंड इंपॉर्टेंट बात ये है कि ट्रांजैक्शन डॉलर में नहीं बल्कि युआन में हो रहा है, मतलब डी डॉलराइजेशन का एग्जांपल है ये। ईरान इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल एंड ईरान ग्लोबली डिमांड को भी फुलफिल कर रहा है ऑयल के। प्लस एवरीवन नोस कि स्टेट ऑफ हार्मोन्स कितना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्लोबली 20 से 30% ऑयल सप्लाई इसी रूट से होता है एंड अगर ईरान ने इसी रूट को बंद कर दिया तो ग्लोबली ऑयल डिस्टर्ब हो जाएगा एंड ऑयल के सप्लाई कंसर्न्स बढ़ जाएंगे। हालांकि यूएस ने बोला है कि यूएस विल प्रोटेक्ट द शिप्स दैट विल गो फ्रॉम स्टेट ऑफ हार्मोस, लेकिन कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उसी शिप्स पे इंश्योरेंस देना चाहती नहीं क्योंकि इसमें रिस्क है एंड इसी रिस्क की वजह से ऑयल हैज रीच $90 पर बैरल। इंडिया लगभग 85% ऑफ द ऑयल इंपोर्ट करता है एंड जब ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट भी वाइडन होगा। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है टोटल एक्सपोर्ट्स माइनस टोटल इंपोर्ट्स। यही ऑयल पहले हम रशिया से बाय करते थे एट ए डिस्काउंटेड प्राइस, लेकिन यूएस ने हम पे टैरिफ लगा दिया कि हम रशिया से बाय कर रहे हैं ऑयल, मतलब इंडिया एंड चाइना आर फंडिंग रशिया एंड यूक्रेन वॉर बाय बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। इसलिए इंडिया ने रशिया पे डिपेंडेंसी थोड़ा कम कर दिया एंड यूएस से ऑयल बाय करना चालू कर दिया। अब जब ये वॉर हो चुका है तो यूएस ने 30 डेज का क्लियरेंस दे दिया इंडिया को कि आप रशिया से ऑयल बाय कर सकते हो, लेकिन अब ऑयल का सिनेरियो अलग है। अब सप्लाई कंसर्न्स आ चुके हैं एंड रशिया ने भी अपना ऑयल 3 से 4% प्रीमियम पे देना चालू कर दिया। मतलब पहले जो ऑयल डिस्काउंट पे मिल रहा था अभी वो प्रीमियम पे मिलना चालू हो गया विद ऑयल प्राइसेस इंक्रीजिंग आल्सो एंड इसकी वजह से इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट और वाइडन होगा एंड शायद इसी वजह से एफपीआई एंड एफआईआई इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसे निकाल रहे हैं एंड इन्वेस्ट कर रहे हैं सेफ एमएनपी जैसे गोल्ड एंड जब इंडिया का रॉ मटेरियल ही कॉस्टली होगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा मतलब फ्यूल प्राइसेस विल गो अप, ट्रांसपोर्टेशन प्राइस विल गो अप एंड आरबीआई का रेट कट करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो तो बंद ही हो जाएगा। प्लस हो सकता है इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इसलिए आरबीआई का रेट हाइक करने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। अब समझते हैं कौन से वो सेक्टर्स है जो वॉर की वजह से इंपैक्ट हो सकते हैं। सबसे पहला एविएशन सेक्टर। एविएशन सेक्टर पे सबसे नेगेटिव इंपैक्ट होगा क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रही है प्लस वॉर की वजह से फ्लाइट्स भी कैंसिल हो रहे हैं एंड स्टॉक्स लाइक इंडिको, स्पाइसजेट विल टेक अ वेरी बिग हिट। फिर आते हैं पेंट, केमिकल्स एंड टायर सेक्टर। इस पे भी नेगेटिव इंपैक्ट होगा। नेगेटिव इंपैक्ट इसलिए क्योंकि इनका मेन रॉ मटेरियल इज क्रूड ऑयल एंड क्रूड ऑयल भी प्रीमियम पे बिक रहा है तो ये सेक्टर्स पे पक्का हिट आना है। कंपनीज लाइक एशियन पेंट्स, HSCL, सीएट, बालकृष्ण टायर्स, इस सब पे हिट आ सकता है। एक सेक्टर ऐसा भी है जो बहुत ही अच्छा कर सकता है क्योंकि ऑयल जब पहले $140 पहुंच चुका था तब इसी सेक्टर ने बहुत प्रॉफिट्स कमा के दिए थे। दैट इज ओपीसी, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज, क्योंकि इनका फाइनल प्रोडक्ट ही प्रीमियम पे बिक रहा है। कंपनीज लाइक ओएनजीसी, ऑयल इंडिया ये बेनिफिट कर सकते हैं इसकी वजह से। एक ऐसा भी सेक्टर है जहां पे सारे कंट्रीज ग्रो करना चाहती है, दैट इज डिफेंस सेक्टर, क्योंकि जैसे ईरान के साथ हो रहा है वो सबके साथ हो सकता है। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन पे कि कौन से वो स्टॉक्स है जो डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। एंड ऐसे फन एंड नॉलेजेबल वीडियोस के लिए फॉलो करें मिस्टिकल फाइनेंस को।